परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको एक छोटी सी संदेश देने के लिए चाहता हूँ। और आइए हम बाइबल के अंदर से एक वचन पढ़ें। भजन संगीता का पुस्तक अध्याय 112 उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। याही की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आज सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन से एक विशेष बात आपको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं को मान करके उनकी राह पर चलते रहेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे वंश को परमेश्वर आशीष करेगा। यहाँ पर बाइबल लिखा है भजन संगीता 112 उसका 2 वचन में लिखा है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हमारा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम परमेश्वर की आराधना किया, उसके पीछे परमेश्वर ने इसहाक को और याकूब को, यहाँ तक यूसुफ को और उनके बच्चों को भी आशीष किया है। परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक हमको आशीष करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कि हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना, सीखना और उसी के आधार पर हम अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना। ऐसा करने से हमको लाभ होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करेगा और उसके पीछे हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीष करेगा। मैं बाइबल के अंदर से कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ करके ये बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। नीति वचन का पुस्तक अध्याय 20 उसका 7वां वचन में लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। मतलब यहाँ पर यह वचन का अर्थ यह है, जो व्यक्ति धार्मिकता में स्थिर रहते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, तो उसको परमेश्वर आशीष निश्चित रूप से करते हैं। उसके बाद उनके बच्चों को भी परमेश्वर आशीष करते हैं। यही इस वचन का अर्थ है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चों धन्य होते हैं। नीति वचन अध्याय 14 उसका 26 में लिखा है, यहोवा का भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा का भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। मतलब उनको दृढ़ धैर्य होता है और चाहे पृथ्वी पर कुछ भी हो, परमेश्वर उनको बहुत ही साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके पीछे उनके बच्चों को शरण स्थान मिलता है। हम जानते हैं नूह की कहानी में, और नूह उस पीढ़ी में धार्मिकता में परमेश्वर की राह पर चलने वाला था। और पूरे विश्व में जब विपत्ति आया, परमेश्वर ने नूह और उनकी परिवार को बचाया। बाइबल लिखा है नूह को परमेश्वर का अनुग्रह मिला, फिर भी उस अनुग्रह का परिणाम और उनके पूरे परिवार का उद्धार हुआ है। और इसी प्रकार हम लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमको बचाएंगे और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी बचाने वाला परमेश्वर है। हम बल्कि यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। उसके आगे लिखा है नीति वचन अध्याय 11 उसका 21 वचन में लिखा है, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। और हम जानते हैं दुनिया में दुष्ट लोग भी है, धार्मिक लोग है, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाला है और उसके विरोध में चलने वाले हैं। फिर भी परमेश्वर का वचन में लिखा है दुष्ट बच्चों को परमेश्वर बचाएगा नहीं। यहाँ पर बाइबल लिखा है धार्मिक का वंश बचाया जाएगा। मतलब यह है, और तरह तरह की परेशानियां, बीमारी, संकट, अकाल, ऐसी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर
अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, बचाते हैं। ये बातें हम पुराना नियम में देखते हैं। याकूब का वंश को परमेश्वर अकाल से बचाया, यूसुफ के द्वारा पूरे लोगों को बचाया, ये हम बाइबल से सीखते हैं। और उसके आगे भजन संहिता 112 उसका दूसरा वचन, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये बात मैंने पहले ही बोला, सीधे लोगों की संतान को परमेश्वर आशीष करेगा। भजन संहिता 102 उसका 28 वचन में लिखा है, तेरे दासों के संतान बनी रहेगी और उसका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। और इस वचन का अर्थ है, परमेश्वर हम लोगों को एक सेवा दे देते हैं, उसके बाद परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से उस सेवा के पीछे आगे के जो कार्य है उसको करने के लिए परमेश्वर हमारी संतान को बल देते हैं। ये पुराना समय में हम लोग जानते हैं। और दाऊद के बाद परमेश्वर ने सुलेमान को ऊंचा किया और उनके सिंहासन पर ले आया। और हारून के सेवकाई के बाद परमेश्वर ने हारून का बेटा एलियाजर को और अपने पिता के स्थान पर याजक होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसका मतलब है परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक हमको आशीष करते हैं और हमारे बच्चों को नष्ट करने के लिए नहीं, आशीष करने के लिए परमेश्वर की पूरी योजना है। और उस पवित्र परमेश्वर पर हम भरोसा रखना है और परमेश्वर की वचन की मानते हुए हमें परमेश्वर की राह पर चलना। भजन संहिता 69 उसका 36 में लिखा है, उसके दासों का वंश उसके अपने आपके में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। और इसका मतलब है जैसे तो जो पहले ही कहा है, और पीढ़ी से पीढ़ी तक हमको आशीष करने वाला एक परमेश्वर को वहां पर भी लिखा। भजन संहिता 37 उसका 25 में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापा तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ या उनके वंश को टुकड़े मांगते देखा। यह बहुत बड़ी एक आशीष है। और परमेश्वर सीधे लोगों की संतान को आशीष करते हैं, उनके जीवन में कभी भी वो त्यागा हुआ नहीं होते हैं और परमेश्वर उनको निरंतर संभालते हैं। और इतना भी नहीं, बाइबल लिखा है उनको कभी भी भीख मांगने का अवस्था नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति दुनिया में हुआ है तो भी परमेश्वर ऐसे लोगों को संभालेगा। सबसे लास्ट में भजन संहिता 25 उसका 13 में लिखा है, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यह बहुत बड़ी एक आशीष है। और परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम जो कार्य करने पाया और उन कामों को करने के लिए परमेश्वर हमारे बच्चों को और बल देगा और सहायता करेगा। ये बात हम जानते हैं। दाऊद को परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने के लिए इच्छा था, जबकि वो कर नहीं पाया। उनका बेटा सुलेमान ने उस कार्य को किया है। वास्तव में परमेश्वर जो महान है वो हमको आशीष करेगा, हमारे पीछे हमारे बच्चों को भी आशीष करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन को प्रेम करना, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी रास्ते पर चलते रहना, उसका ही भाई मानना। और ऐसा करने से हमारे लिए आशीष है और यहाँ तक हमारे पीछे हमारे बच्चों को भी आशीष करने वाला एक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।